यार हम चले के बा। सालोनी आवाज क्लियर है, पीडीएफ क्लियर है। ये वाला जो पीपीटी है मैडम ने पढ़ा है, ये बड़ी मैकेलोड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एवरी मैकेलोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। क्या ये वाला टॉपिक मैम ने पढ़ा है? कोई बताओ। सर ये टॉपिक नहीं हुआ है। ठीक है, हम करा दे रहे हैं। देखो, जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 में जब परफॉर्म किया गया था ना, 1928 में, तुम्हें भी पता है कि 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। उसमें ये देखे थे सर कि जब एस हीट किल्ड एस टाइप ले रहे थे और आर टाइप दोनों ले रहे थे, तो इसका जो प्रोटीन का जो लेयर थी वो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जा रही थी। तो आप ये देखे थे कि सर जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और जैसे इन दोनों को इंजेक्ट कर रहे थे तो माउस हमारा डाई हो जा रहा था। लेकिन अभी उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एस टाइप को जब हीट किल्ड लगा रहे हो तो हीट किल्ड जैसे एस टाइप को लगा रहे तो उसके ऊपर सेलुलर हट जा रहा था। क्या नाम है कि हमारी पॉलीसेकेराइड की लेयर हट जा रही थी। तो पॉलीसेकेराइड की जब लेयर हट जा रही थी तो आप देख रहे थे कि चूहा वहां पे जिंदा देखने को मिल रहा था। फिर उसी को ध्यान रखते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को जस्ट 1944 में एक हमारे साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट हमारे आए थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और 1944 में ये एक्सपेरिमेंट को फिर से ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, फिर से रिपीट किया गया था। लेकिन अब ये इनवेट्रो मतलब था। इनवेट्रो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि बॉडी के बाहर रिपीट किया गया। कहने का मतलब क्या है कि जब माइस वाले को अगर याद करोगे तो वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, पॉलीसेकेराइड की लेयर को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया था। चूहा था, उसके अंदर एक सिरिंज थी, उस सिरिंज को क्या किए थे, इंजेक्ट किए थे। हाँ, तो जब चूहे के सिरिंज को जब इंजेक्ट करेंगे तो वो हमारे जितने भी साइंटिफिक रीजन थे, 5 बजे नहीं बोल रहे हैं, पीट देंगे तुमको हम। हाँ, सुनो चुपचाप से। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कहाँ पे था, बॉडी के अंदर था। बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है, चूहे के अंदर एक सिरिंज लिए थे, उसके ऊपर इंजेक्ट कर दिए थे। और उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया गया था। फेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 1928 के बाद फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था हमारे 3 साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एवरी, मैकेलोड एंड मैकार्टी। इन्होंने 1944 में इन 3 लोगों ने मिलकर इसी चीज को पता लगाने की कोशिश की कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस कारण से हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, प्रोटीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब आगे जब देखोगे डीएनए का जब एक्सपेरिमेंट करोगे, मेसर्सल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें यही बताया गया था कि भाई फेडरिक ग्रिफिथ जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, वो फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमारा बॉडी के अंदर किया गया था। जब हम बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस हमारा मर जा रहा था और जिंदा हो जा रहा था, या बच जा रहा था, हेल्दी था, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा था। तो इसी चीज एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया गया था और इसको लैब में किया गया था। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर किया गया था। तो फर्स्ट लाइन वी कैन सी दैट कि इन 1944 दिस साइंटिस्ट रिपीटेड द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन विट्रो, मींस बॉडी के बाहर। और क्या करने के लिए, इन विट्रो करने के लिए क्या जरूरत थी, क्यों क्यों इन विट्रो की जरूरत पड़ी, तो आप बताओगे सर, टू फाइंड आउट या आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। तो ये पता करने के लिए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या चीज है, किस चीज की बनी हुई है। तो ये पूछा जाएगा कि किसके लिए, किस आइडेंटिफिकेशन के लिए किया गया था। एवरी मैकार्टी मैकालोड का एक्सपेरिमेंट जो हमारा था फेडरिक ग्रिफिथ के बाद जो किया गया था, वो किस कारण के लिए किया गया था। तो आप ये बताओगे सर,
पर ये पता लगाने के लिए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में था, आई थिंक ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एस टाइप को आर टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा है, आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बेसिकली इस 2 लाइन में यही क्लियर हो रहा है कि सर, टू फाइंड आउट एंड और आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है क्या, जो चीज ट्रांसफॉर्म कर दे रही है एस टाइप से आर टाइप में और आर टाइप से एस टाइप के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि एवरी मैकार्टी मैकेलोड का एक्सपेरिमेंट क्यों आया था एंड किसके एक्सपेरिमेंट को कहाँ पे किया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? से यस और नो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सिंपल भाषा में ये है कि 1944 में जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया गया था, उसको देखे थे, जो हम इंजेक्शन लगा रहे थे बॉडी के अंदर था, भाई लगा रहे थे, बॉडी पे प्रभाव पड़ रहा था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बॉडी के बाहर किया गया था, इसीलिए इसको इन विट्रो एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट की क्यों जरूरत पड़ी, तो आप बताओगे सर, टू फाइंड आउट या आइडेंटिफाई, ये पता लगाने के लिए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्म कर दे रही है। तो बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को पता लगाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किए थे। ठीक है, आपको याद होगा वहां पे एस टाइप हीट कील्ड ले रहे थे और आर टाइप ले रहे थे, तो यहाँ ये ट्रांसफॉर्म कर दे रहा था और ये एक तरह से आर टाइप अपना क्या कर रहा था, इसके ऊपर जैसे लेयर आ रही थी तो ये एक तरह से पॉइजनस बिहेव कर रहा था, किलिंग एजेंट और जहरीला बिहेव कर रहा था, और जैसे इन दोनों को इंजेक्ट कर रहे थे तो वो चूहे को मार दे रहा था। तो बेसिकली वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, कुछ तो होगा ना, कोई तो सब्सटेंस होगा जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मीन्स ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसके ऊपर जा रहा है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो जा रहा है। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे एवरी मैकार्टी मैकेलुड का एक्सपेरिमेंट आया था यहाँ पे। मीन्स कि ऐसा सब्सटेंस, मीन्स द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग नॉन वायरुलेंट टू वायरुलेंट, मतलब कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस था कि नॉन वायरुलेंट, मतलब कि जो किलिंग एजेंट नहीं था, नॉन पॉइजनस नहीं था, उसको पॉइजनस बनाने का काम कर रहा है। इसी ऐसा वही जो चीज है, वही जो सब्सटेंस है, उसको पता करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। जहां तक क्लियर हुआ? से यस और नो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक बच्चा, इतना जाने कि इस एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया था, कब किया गया था, किसके बार किया, कितनी बार किया गया था और क्यों किया गया, और क्या इसका मोटो था। तो इसका उद्देश्य यही था कि टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। से यस और नो इन चैट बॉक्स। संदीप, अब देखो किया गया, क्या गया था, देखो किए थे क्या। मैंने ये बोला कि 1944 में जो फेडरिक ग्रिफिथ जो कल एक्सपेरिमेंट बताए थे उसको रिपीट किया गया था। और रिपीट इसलिए किया गया था क्योंकि अगर याद करोगे तो वो जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे 2 स्ट्रेन को, एक आर टाइप स्ट्रेन को यहाँ पे और आर टाइप और एस टाइप स्ट्रेन को। तो एस टाइप स्ट्रेन जो था वो स्मूथ था, मतलब कि वो पॉइजनस नेचर था। उसको जैसे एस टाइप को इंजेक्ट कर रहे थे तो चूहा मर जा रहा था, आर टाइप डाल रहे थे तो नहीं मर रहा था। तो अगर याद करोगे जो चौथा वाला पॉइंट था जिसमें एस टाइप और आर टाइप दोनों को साथ में हम डाल रहे थे, तो इस एस टाइप हम कैसा ले रहे थे, हीट किल्ड ले रहे थे। तो जैसे हीट कर रहे थे तो वहां का लेयर हट के आर टाइप पे जाके लग जा रहा था, तो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही थी ना। तो जब ट्रांसफॉर्मिंग हो रही थी तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और जैसे उन दोनों को साथ में इंजेक्ट करते तो चूहा को मर जा रहा था वहां पे। तो वो ये नहीं बता पाए थे ना कि भाई वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहा, बस इतना बता दिए थे कि एस टाइप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है आर टाइप में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो मार देता है, उसको एवरी मैकार्टी मैकेलोड ने प्रूव किया गया था। ठीक है, तो एवरी मैकार्टी मैकेलोड ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया और इसको बॉडी के बाहर रिपीट किया। जैसे वहां पे 2 स्ट्रेन लिया गया था ना, वैसे एवरी मैकार्टी और मैकेलोड ये 2 स्ट्रेन ये भी लेते हैं। तो ये डीएनएज लेते हैं और एक हमारा प्रोटीएज लेते हैं। जब डीएनएज डालेंगे तो क्या होगा, प्रोटीएज डालेंगे क्या होगा, इसी एक्सपेरिमेंट में हमें देखना है। तो ये 2 चीज ध्यान देना है कि हमें क्या करना है कि जैसे 2 स्ट्रेन ग्रिफिथ में था वैसे एवरी मैकार्टी मैकेलोड में, इसमें आर टाइप एस टाइप नहीं लेना, इसमें क्या लेना है, डीएनएज लेना और प्रोटीएज 2 हमें स्ट्रेन लेना है या 2 एंजाइम लेना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी एवरी मैकार्टी का जो जो उद्देश्य था, तब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सर वो क्या करना चाहते थे, तो ये लोग यही पता करना चाहते थे, ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है सर, वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में, मतलब नॉन जहरीला से जहरीला में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस को पता लगाने के लिए जब
प्रूव करने के लिए ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्रूव कर रहा है या कन्वर्ट कर दे रहा है नॉन वायलेंट से वायलेंट को। तो वो इसी चीज को प्रूव करने के लिए एवरी और मैकार्टी मैकालुड ने पता किया ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कौन सा है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने दो सब्सटेंस लिए या दो एंजाइम लिए, ये तीनों साइंटिस्ट ने अब क्या किए, दो एंजाइम लिए, दे ट्रीटेड विद टू एंजाइम। तो जो हीट किल और एस टाइप का जो एक्सट्रैक्ट था ना, जो मटेरियल था, मान लो एक ग्लास में ले लिए बड़े से मटेरियल में, जो हीट किल एस टाइप जो ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है भाई, इसमें एस टाइप भी है, इसमें आर टाइप है, और इसमें ये इसको ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दे, तो एक डिब्बे में या एक ग्लास में इसमें लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वही चीज जो एस टाइप और आर टाइप जो मारने का काम कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, दो ग्लास में हम ले लेंगे, दो टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे जैसे केमिस्ट्री में लेते हैं। एक में हम क्या करेंगे, डीएनएस डालेंगे तो देखेंगे क्या मिल रहा है। देखो इसमें ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, देखो ये एक्सट्रैक्ट है, एस टाइप आर टाइप में जो कन्वर्ट कर रहा है, एक बार ध्यान से समझो इजी लैंग्वेज में। और जब ये इस एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, मान लो इतना तक ले लिया एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट कौन सा है, एक्सट्रैक्ट मतलब से क्या समझोगे, एक्सट्रैक्ट मतलब यही समझोगे सर, हीट किल्ड और आर टाइप जो दोनों हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट वाले पॉइंट में ले रहे थे मटेरियल, उसी मटेरियल को हमने एक ग्लास में ले लिया भर के, और उसमें थोड़ा आधा आधा कर लिया। एक इसमें फर्स्ट ग्लास कर लिए और सेकंड टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हो गया, मान लो ये सेकंड टेस्ट ट्यूब होगा, दो टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, इसमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ले लिया इसका, इसमें से एक्सट्रैक्ट, दोनों में से आधा आधा कर लिए। और ये एक्सट्रैक्ट है क्या, तो आप बताओगे सर ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली वो चीज है जो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लास्ट वाले पॉइंट में लिया था। एक्सट्रैक्ट मतलब कौन सा है, एस टाइप और आर टाइप ले रहे हैं इसमें एक लिक्विड फॉर्म में, और इसमें क्या कर लिया, आधा इसमें कर लिया आधा इसमें कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक में डीएनएस डालेंगे तो क्या होगा, एक में क्या करेंगे प्रोटीएस डालेंगे तो क्या मिलेगा। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही परफॉर्म किया गया था, और ये पता लगाने के लिए किया गया था कि बच्चा ये बताओ कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इसमें अंदर है कौन सा। तो एक सिंपल भाषा में हमने ये जाना कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है कि ये पता करना है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या चीज है, ठीक है। फिर मैं बताया कि जैसे एवरी मैकार्टी लोग, दो लोगों ने क्या किया था कि दो क्या नाम है एंजाइम लिया था, एक डीएनएस का एंजाइम लिए थे और एक प्रोटीएस का एंजाइम लिया था। डीएनएस का लिए थे और प्रोटीएस का एंजाइम लिए थे। तो यहाँ पे एक बार समझ लो कि डीएनएस प्रोटीएस है क्या। इन्होंने बाहर से दो एंजाइम लिए, और एंजाइम जब इन्होंने लिया तो ये बता एंजाइम डीएनएस का क्या करता है, तो डीएनएस का बेसिकली क्या काम है, डीएनएस जो भी डीएनए होगा ना उसको मार देगा। डीएनए एंजाइम क्या करेगा, डीएनए जो एंजाइम है जिस जो भी अगर लिक्विड में अगर डीएनए प्रेजेंट रहेगा तो उसको मारने का काम कर देगा। मतलब डीएनए एक ऐसा एंजाइम है जो लिक्विड में डीएनए है अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको मारने का काम कर देता है। अगर वही बात करते हैं प्रोटीएस की, तो प्रोटीएस एक ऐसा एंजाइम है जो अगर प्रोटीन उसके अंदर रहेगा तो प्रोटीन उसके अंदर मार देगा। तो बेसिकली आप आगे देखोगे सर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ना, मतलब आर एस टाइप से आर टाइप में जो काम कर रहा है वो या तो प्रोटीएस भेज रहा होगा या तो डीएनए भेज रहा होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो यही चीज पता करना है कि आखिर सर ये डीएनए इसके ऊपर लेयर बनाने का काम कर रहा है कि प्रोटीन काम कर रहा है। भाई प्रोटीन होगा तो पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, ठीक है। तो वही पता करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। तो आप याद रखोगे सर हमारे पास दो स्टेन ऑलरेडी दो ग्लास रखे हुए हो, दो ग्लास आपने क्या रखा हुआ बगल से रखा हुआ, एक में डीएनएस रखे हो और एक में क्या रखे हो प्रोटीएज रखे हो, ठीक है, बगल में आप रखे रहो। फिर आप करना क्या है, आपको आपको क्या करना है कि जो ए पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, मतलब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कौन सा है, तो कहोगे सर एस टाइप और आर टाइप। हम जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो लास्ट वाला पॉइंट था जिसमें हम देख रहे थे कि जो एस टाइप का जो लेयर था हट के आर टाइप में चल जा रहा था, और हम उसमें क्या कर रहे थे कि सर एस टाइप हीट किल और आर टाइप दोनों को साथ में ले रहे थे और इंजेक्ट कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, उसी लिक्विड को एक दूसरे बड़े वाले जग में ले लोगे, और बड़े वाले जग में उस लिक्विड को ले लोगे, फिर से नया दो ठो टेस्ट ट्यूब लोगे, दो ठो टेस्ट ट्यूब लोगे बच्चा, और इसमें आधा आधा कर लोगे। आधा आधा करने के बाद जो दो ठो एंजाइम आप रखे हो ना, जैसे एक क्या किया डीएनए का एंजाइम रखे हो और एक प्रोटीएज का एंजाइम रखे हो, तो एक में डीएनएज मिलाओगे एक में प्रोटीएज मिला दोगे, ठीक है। एक में डीएनएज मिलाने का काम करोगे, एक बार प्रोटीएज मिलाने का काम करोगे। यही यहाँ पे बताने की कोशिश है कि सर एक्सट्रैक्ट लेंगे, एक्सट्रैक्ट को आधा आधा बांट लेंगे, एक में हम डीएनएज मिला देंगे एक में प्रोटीएज मिला देंगे। डीएनएज मिलाएंगे तो वो डीएनए का काम डीएनए को किल कर देगा, अगर प्रोटीएज मिलाएंगे तो प्रोटीन को किल कर देगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे ना, हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि जो डीएनए है ना, वो डीएनए जो एंजाइम था वो डीएनए को मार दे रहा था, लेकिन इसको मार नहीं पा रहा था। तो ये कंफर्म हो गया कि सर जो एस टाइप को आर टाइप में कन्वर्ट कर रहा है ना, वो प्रोटीन कवर कर रहा है। कौन कर रहा है, वो प्रोटीन कवर कर रहा है। एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट हम ये बताना चाह रहे हैं वो लिक्विड है। एक्सट्रैक्ट हमारी वो लिक्विड है जो आर टाइप और एस टाइप की लिक्विड है, उसी को हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। भाई केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया होगा ना, तो जो लिक्विड बनाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हो। तो कहते हो सर इस एक्सट्रैक्ट में अगर H2SO4 मिलाते हैं
तो ये कलर बनाता है, अगर इस एक्सट्रैक्ट में ये बनाते हैं तो ये बनाता है। तो एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट तो नाम पता है ना, जो हम किसी चीज से लेते हैं वो एक्सट्रैक्ट होता है, बचा हुआ चीज। तो हम आर टाइप एस टाइप वाले जो लिक्विड ले रहे हैं उसको ग्लास में ले रहे हैं, उसी को एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं। एक्सट्रैक्ट को दो पार्ट में ले रहे हैं, आधा आधा ले रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट, अब ये एक्सट्रैक्ट है क्या उसको एक बार और देख लो। सर ये एक्सट्रैक्ट हमने ए पॉइंट से डिनोट कर दिया यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट हमारा क्या है, तो कहोगे सर दे कलेक्टेड एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप। तो मैंने बताया कि जो पिछले क्लास में एस टाइप हीट किल्ड था और आर टाइप का जो लिक्विड था उसको हम एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं। तो ए हमारा क्या था, एक्सट्रैक्ट है। अब सर हमारा फर्स्ट सेकंड क्या है उसको देख लेते हैं। कहोगे सर फर्स्ट सेकंड हमारा क्या है, तो आर टाइप एस टाइप हीट किल्ड था। जब हम वहां पे जब इंजेक्ट कर रहे थे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हीट किल एस टाइप और आर टाइप इंजेक्ट कर रहे थे, तो माइस हमारा क्या था, मर जा रहा था ना। तो आप ये देख रहे थे ना कि स्मूथ टाइप का जो कैरेक्टर था वो आर टाइप में कन्वर्ट होकर चला जा रहा था, इसमें तो याद होगा ना, वही चीज है। तो अब क्या करोगे, यही पहले बात आप भी जान गए कि सर वो हमारा जो ए पॉइंट है, ए मतलब हमारा जो एक्सट्रैक्ट था वो क्या था, तो सर हीट किल्ड और प्लस हमारा आर था, जिसमें से एस टाइप का लेयर हटके आर टाइप में चली जा रही है। इसको हमने यहाँ पे एलेबोरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये इसको क्या करते हैं, इसी एक्सट्रैक्ट को दो ग्लास में लेते हैं, एक फर्स्ट ग्लास हो गया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हो गया, एक सेकंड टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब, और इसमें आधा आधा एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे, एंजाइम को मिलाएंगे, जैसे डीएनए एंजाइम को मिलाएंगे। एक में हम क्या करेंगे, डीएनए एंजाइम को मिलाएंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट प्लस डीएनए एंजाइम दोनों आपस में मिलेंगे, यहाँ पे आपस में आएंगे, तो आप देखोगे ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे नहीं होगा। जब डीएनए मिलाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट के अंदर आप प्रोटीएज एंजाइम मिलाओगे, यहीं पे लिख रहा है कि एक्सट्रैक्ट विथ प्रोटीएज एंजाइम या एक्सट्रैक्ट प्लस प्रोटीएज एंजाइम जब सॉल्यूशन में आएगा तो आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो जाएगा। तो इस रिजल्ट से आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे जब किए तो हमें ये पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है बल्कि प्रोटीन मटेरियल, जेनेटिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो ये चीज आपने देखा कि सर इसमें जैसे जाएंगे तो वो जो डीएनए एंजाइम था मार दे रहा था, तो जैसे ही मार देगा तो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जा रही थी। लेकिन प्रोटीन एंजाइम जैसे मिला रहे थे उस एक्सट्रैक्ट के अंदर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो आप यही देखोगे ना कि सर ये जो मतलब ये जो काम कर रहा है बदलने का वो कौन कर रहा है, कहोगे सर डीएनए एंजाइम कर रहा है। डीएनए एंजाइम क्या करता है, ये प्रूव कर देता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है बल्कि प्रोटीन नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही प्रूव किया गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो या फिर से बताएं, बताओ। एक बार फिर से बताएंगे, लेकिन एक बार तुम लोग बताओ तो वर्ड तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, फिर से आगे बढ़ेंगे हम। देखो सिंपल भाषा में ये बता रहे हैं कि एवरी मैकार्टी मैकेलोड का जो एक्सपेरिमेंट था तो वो जस्ट ग्रिफिथ के बाद किया गया था। और एवरी मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने रिपीट किया था। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बॉडी के अंदर किया गया था, इसमें इसमें बॉडी के बाहर किया गया। तो इन्होंने लोगों ने ये पता करना चाहा कि सर जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें आप लोगों ने देखा था एस टाइप कन्वर्ट हो जा रहा, आर टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा था, इसकी लेयर हट जा रही थी। तो इसकी लेयर हट क्यों रही थी, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो लेयर हटा रही है, उसको पता करने के लिए टू फाइंड आउट द या टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। तो उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को पता लगाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। मतलब वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि इस लाइन में ये लिखा हुआ, कैसा कौन सा सब्सटेंस है कि जो वायलेंट से नॉन वायलेंट मतलब कि पॉइजनस नॉन पॉइजनस से पॉइजनस में कन्वर्ट करने का काम कर दे रहा है। तो आप साइंटिस्ट ने क्या किया, इन लोगों ने अपने पास दो बॉटल रखा था, एक में डीएनए का एंजाइम था और एक में हमारा प्रोटीएज का एंजाइम था। डीएनए एक ऐसा एंजाइम है कि अगर कोई भी लिक्विड में अगर डीएनए प्रेजेंट रहेगा तो उसको मार देगा, और प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है कि अगर कोई एंजाइम प्रोटीन अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रोटीन को मार देगा, ठीक है। तो इन लोगों ने दो एंजाइम अपने पास बचा के रखा, तुम लोग इसको भी बचा के रखना, बाद में डालने का काम आएगा। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने जो फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो एस टाइप और आर टाइप का लिक्विड जो दोनों साथ में डाल रहे थे, उन दोनों लिक्विड उस लिक्विड को एक बॉटल में एक ग्लास में लिया, ठीक है, एक ग्लास में लिया। तो आपको ये पता कि वो जो लास्ट वाला पॉइंट था जिसमें एस टाइप आर टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा था, वो वाले लिक्विड को ये लोग ये लेते हैं, उस वाले लिक्विड को, उसी लिक्विड को हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं।
इसको हम एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बस उसका नाम दे दिया कि ये एक्सट्रैक्ट है। फिर इन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रख लिया, मतलब इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डाल लिए, आधा ये भर गया आधा ये भर गया। जब ये एक्सट्रैक्ट को ले लिया, और ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या था तो बताना, एस टाइप और आर टाइप का लिक्विड था ये, कलेक्टेड एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द एस, मतलब वो लिक्विड थी हीट की, एस टाइप और आर टाइप की। और इन्होंने इस लिक्विड को आधा आधा कर लिया। जब ये आधा आधा कर लिया बच्चा, जब ये लोगों ने आधा आधा कर लिया, तो अब जो तुम दो बॉटल रखे हो एंजाइम वाला, कि मतलब अगर डीएनए वाला एंजाइम इस लिक्विड में मिलाओगे तो वो डीएनए को, अगर उस लिक्विड में अगर डीएनए है तो मार देगा, अगर उस प्रोटीएज वाला मिलाओगे दूसरे वाले टेस्ट में तो प्रोटीन अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको मारने का काम कर देगा। तो आपने ये देखा था कि ये एक्सट्रैक्ट है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि 2 लिक्विड ले लिया, इसी एक्सट्रैक्ट का भर लिए हैं। अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जब ये एक्सट्रैक्ट भर लिए इसके अंदर, तो अब हमारे पास 2 बॉटल पड़ा हुआ है, एक डीएनए का पड़ा हुआ है, एक हमारे पास किसका बॉटल पड़ा हुआ है, तो एक हमारा प्रोटीएज का बॉटल पड़ा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे सर 2 बॉटल पड़ा हुआ है, ए का बॉटल और बी का बॉटल, एक में डीएनए डीएनए है और एक में प्रोटीएज है। तो ये क्या किया था कि पहले वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इस पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या किया था बच्चा, इस पहले वाले टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक्सट्रैक्ट, मतलब तो है ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, और इसमें डीएनए एंजाइम डाले। डीएनए एंजाइम मतलब कि ये जो बॉटल वाला है इसको उठा के इसमें डाले। तो डीएनए एंजाइम आप डालोगे तो डीएनए एंजाइम क्या करता है, आपको ही पता है कि अगर इस लिक्विड में डीएनए होगा तो वो मार देगा। तो जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए एंजाइम के या इस एक्सट्रैक्ट के अंदर डीएनए एंजाइम को डाला गया, तो आप क्या देखोगे कि ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी लॉस, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो करने वाली की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो जाहिर सी बात है आप ये तो जान गए ना कि सर इसके अंदर डीएनए था तभी ये मारा दिया गया, ये मार दिया गया इसके अंदर, तभी ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी लॉस्ट हो गई। तो आपने ये जान गए कि सर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन काम करने का जो काम कर रहा है ना, वो डीएनए ही है, डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया, 2 एंजाइम लिया था जो मारने का काम कर देगा, और जो मार देगा तो आपको ही पता, जैसे वो मारेगा, जैसे वो मरेगा तो आप जान जाओगे कि जो मारने का काम किया जा रहा है जिसको, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ पे आपने देखा था इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था, हमको पता नहीं था कि क्या प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए एंजाइम जैसे इसके अंदर डाले तो ये क्या कर दिया, डीएनए को मार दिया। मतलब कि जो एबिलिटी थी, मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी थी, वो रुक गई। तो आप ये जान गए कि सर इस लिक्विड में है कहीं ना कहीं डीएनए जरूर है। जो डीएनए जरूर है इसीलिए क्योंकि डीएनए जैसे डाल रहे हैं, जो एंजाइम डाल रहे हैं, तो वो डीएनए का मारने का काम कर देता है डीएनए एंजाइम। तो जैसे डीएनए एंजाइम इसमें डाले तो डीएनए को मार दिया। तो आप ये जान गए कि सर डीएनए जैसे मारे तो मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो आप ये जाने ना कि सर इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए को मार दिए तो डीएनए ही क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था ग्रिफिथ में, वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर वहीं दूसरे बॉटल में प्रोटीज एंजाइम को डाला गया तो कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी हो रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रही थी। तो आप ये जानिए कि सर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जैसे डीएनए एंजाइम इसमें डाल रहे हैं तो ये डीएनए को मार दे रहा है, क्योंकि उस लिक्विड में डीएनए प्रोटीन दोनों है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है, एस से आर टाइप में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी कौन कर रहा है, कहोगे सर हमारा डीएनए कर रहा है। तो आप रिजल्ट में लिखोगे कि सर इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ किया, ये पता किया गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है एस टाइप से आर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन नहीं मर रहा है यहाँ पे। अब क्लियर हुआ? तुम लोग कल हेलो, जाएंगे। तुम लोग आंसर लिख के नहीं भेज रहे हो, क्यों भाई? फाइल तुम लोग की नहीं बनी क्या? क्या नहीं बना, फाइल नहीं बना? म्यूट करो। सब सब चिल्लाते हैं, देखो फोन कब, कल संदीप फोन किया चिल्लाएगा, सब चिल्लाएंगे। नीलम क्लास में इतना साइलेंटली बैठे रहते हैं, फाइल की टेंशन है। अरे भाई फाइल की टेंशन है।
हम्म। एक एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग लिखोगे तभी तो होगा ना। हम्म। अभी छाया अभी अभी तुरंत फोन करेगी, अभी तुरंत यार, नहीं तो मैसेज करेगी सर अपलोड कर दीजिए। नीलम का भी यही है, संदीप भी यही करेंगे, सर अपलोड नहीं किए सर। क्या है सर बताइए, अब सुन नहीं पाए ऑनलाइन थे, क्लास के बताइए। टाइम सब सोते हैं, ऑनलाइन क्लास के टाइम सोते हैं, हाँ। बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक ये सर बताइए कि आप 5 बजे बोले हैं तो कहा है 4:30 बजे ले लिए हैं। है। कहीं जाना है, समझा करो। पहले बता दीजिए। अब जाना, जान ही रहे हो, ठीक शादी का ठीक, सीजन चल रहा है, तुम भी तो गए भैया की शादी में चले आए, हमको भी कहीं घूमने दोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जाइए और क्या। उत्तर कौन लिखेगा बाबू, पेपर आ गया। उत्तर पेपर कौन लिखेगा, आंसर जो समझे हो लिखो, ताकि फिर से समझाएंगे ना। थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि वो उसमें क्या है ना कि जो वो क्या बोलते हैं यार, जो माइक्रोफोन था वो लिए नहीं हम साथ में, दूर रखे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, इरिटेटिंग लगता है। जैसे जान रहे सारा चीज रहता है तो समझाने में अच्छा लगता है, जैसे पहले समझाते थे। अब ऐसे दूर रखो, फिर उसमें लिखो, फिर उसमें पीडीएफ बनाओ, फिर अपलोड करो, देन एक्सप्लेन करो, थोड़ा टाइम लग जाता है। आज से लिखोगे, ठीक है लिखो। लिखना चालू करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो ठीक है, हाँ, बना लो फाइल तुम लोग, हाँ। दोनों पीपी एक भेजें, जीन क्लोनिंग का भी हम भेजें शायद, उसके अंदर देखो कौन सी पीपीटी में दूसरा भी है, उसको कल कल दो दो तीन तीन टॉपिक लेके चलेंगे, या दो दो क्लास लेके चलेंगे सुबह शाम। जूलॉजी तो बचा है बेसिकली, बाकी चीज तो हो गया। ठीक है, बाय, टेक केयर।